आशीष, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा और सभी के मायने हैं। पहले तो बाजार का ही हाल बता देता हूँ क्योंकि कल पहले तो गिरावट जो हुई उसके बाद तीनों वॉल स्ट्रीट के जो बाजार है वो 2026 के सबसे निचले स्तरों पर है। डाउ 800 अंक गिरकर बंद हुआ, 750 अंक। तेल अभी भी $100 के ऊपर बना हुआ है, ब्रेंट 100 के आसपास है, WTI 94 के आसपास है। और वो भी थोड़ी बहुत जो आज नरमी नज़र आ रही है वो इसलिए क्योंकि आज सुबह ये खबर आई है कि यूएस ने जो रूसी तेल समंदर में फंसा हुआ है उसे खरीदारी करने की इजाज़त सबको दी है। टेम्पररी परचेज जो हमें 30 दिन का वेवर मिला था पहले, वो अब यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया है। अब CNBC के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 124 मिलियन बैरल रूसी ओरिजिन तेल जो है इस वक्त मौजूद है, जो कि 5 से 6 दिन की सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है। ये एट सी मौजूद, एट सी अभी भी उनके यहाँ से खरीद नहीं सकते। एट सी जो है वो आप खरीद सकते हैं। ये हुआ है, इस वजह से थोड़ी बहुत नरमी है, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट आपको तेल में इस वक्त तो देखने नहीं मिल रही है। स्कॉट बेसेंट ने स्काई न्यूज को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि यूएस की जो नौसेना है वो मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है तेल के जहाजों को एस्कॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ यूएस के ही एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कल CNBC को दिए हुए अपने इंटरव्यू में ये कहा कि यूएस की नौसेना अभी ये करने के लिए सक्षम नहीं है और तैयार भी नहीं है। ये उनका बयान था। तो उस वजह से अब अनिश्चितता इस बात की है कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए। एक तरफ स्कॉट बेसेंट एक बात और कह रहे हैं, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्रेटरी कोई और बात कह रहे हैं। इस वजह से तेल की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है। तीसरी बड़ी कारण यह है कि मुश्तबा खामिनेई जो कि अब नए ईरान के सुप्रीम लीडर है, कल पहली बार उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद जो है एक टेलीविजन एड्रेस में जो रॉयटर्स ने ट्रांसलेट किया है वो उसमें यह कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना ही मुनासिब होगा क्योंकि ये दुश्मन पर दबाव डालने का अच्छा तरीका है। ये उनका बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि सभी मध्य पूर्व में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस है उन्हें तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए, वरना उन पर भी हमले जारी रहेंगे। और या तो फिर वो अब जो नुकसान हुआ है इस युद्ध के कारण उसका वो हर्जाना मांगेंगे, या फिर उसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये उनका बयान था। तो दोनों तरफ की बातें चल रही है। और कल गोल्डमैन सैक्स ने ये भी चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुए इस महीने के अंत तक तो फिर तेल की कीमतें जो है $150 तक जा सकती है, जो कि 2008 का जो पीक था 147.5 का जो हाई बनाया था ब्रेंट ने, उस वहां तक जो है तेल की कीमतें जा सकती है। और एक बात यह कि जो कल IEA ने घोषणा की थी कि 400 मिलियन बैरल हम छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे अब तक उसका तो ऐलान हुआ ही नहीं है, तो अभी भी उस पर अनिश्चितता बनी हुई है। और एक बात यह कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने भी कल ये चेतावनी दी है कि हम तेल को सुनिश्चित करेंगे कि वो $200 तक चला जाए, कीमतें जो है वहां तक चली जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि तेल की कीमतों से हमें तो बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि ईरान के लोगों के हितों के लिए और ईरान जो है परमाणु हथियार ना रख सके, वो हमारा बड़ा मकसद है। तो तेल की कीमतों का हमें इस वक्त कोई मायने नहीं रखता। वही दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये कह दिया कि ईरान में जो है तख्ता पलट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है युद्ध के बाद। तो आपका तो पहले इंटेंशन ही वही था, इसी के लिए तो आपने हमले किए थे, तो अब आप ये कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है। कुवैत में कल काफ़ी सारे ड्रोन हमले हुए, उनके एयरपोर्ट पर काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है वहाँ। और यूएस रिपोर्ट्स के माने तो $11 बिलियन खर्च हुए हैं यूएस के पहले 6 दिनों के इस युद्ध में। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि स्टीव विटकॉफ जो कि यूएस के अनवॉय है, उन्होंने कल ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की जो है दरख्वास्त की थी, वो दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। और उन्होंने ये फिर उसके बाद उन्होंने इजिप्ट के पास जाकर के कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए, उस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। वॉल स्ट्रीट पे स्ट्रेस एक बात का और है, प्राइवेट क्रेडिट की, जिसकी हम बात किए जा रहे हैं। कल मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने प्राइवेट क्रेडिट फंड में रिडेम्पशन की लिमिट्स को कैप कर दिया था, जिस वजह से सभी शेयरों में कल गिरावट थी, बैंकिंग इंडेक्स में गिरावट थी, जिस वजह से डाउ जोन्स में दबाव था। और एक बात यह कि ट्रेजरी यील्ड्स जो है यूएस में और लगभग सभी जगहों पर बढ़ रही है। कल 30 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.9% तक चली गई थी और अब युद्ध के शुरू होने के बाद से 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुकी है। तो कल ऑक्शन में भी इसकी वजह से अच्छा रिस्पांस था। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा PCE इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो शाम को आएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा आएगा,
Q4 जीडीपी के डेटा का फर्स्ट रिवीजन आएगा, तो इन सभी चीज़ों पर बाजार की नजरें होंगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो तेल है। कोई बड़े बदलाव इस वक्त कीमतों में नहीं हुए हैं और अगर गोल्डमैन सैक्स की माने तो कीमतें ऊपर ही जाने वाली हैं। है यार, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा।